जैन दोस्तों, वंदे मातरम। पश्चिम बंगाल की सियासत में उठापटक लगातार जारी है। हालांकि अभी तक साल 2026 के विधानसभा के चुनावों की तारीखों का कोई ऐलान भी नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले ही पश्चिम बंगाल की जो सियासत है वो गरमाई हुई है। और जिस दिन का पश्चिम बंगाल की सियासत में लोगों का इंतजार था, अब वो आखिरकार आता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल कोलकाता हाईकोर्ट की तरफ से एक बड़ा आदेश जारी किया गया था, जिसमें विधायकी को रद्द कर दिया गया था, विधानसभा की सदस्यता को रद्द कर दिया गया था। और ये जो गाज है वो गिरी थी ममता बनर्जी के राइट हैंड कहे जाने वाले, ममता बनर्जी के सबसे खास नेता कहे जाने वाले मुकुल रॉय के ऊपर। मुकुल रॉय की विधायकी छीन ली गई थी, उनकी विधानसभा की सदस्यता को खारिज कर दिया गया था, जिसके बाद में सब लोग ये इंतजार लगा करके बैठे हुए थे कि अब ममता बनर्जी का अगला कदम क्या होगा, क्योंकि इस मामले को लेकर के पश्चिम बंगाल में राजनीति बहुत गरमाई थी और टीएमसी में एक कद्दावर पद रखते हैं, एक कद्दावर कद रखते हैं अपना मुकुल रॉय, ममता बनर्जी के बेहद ही खास माने जाते हैं। तो ऐसे में लोगों को इंतजार था कि ममता बनर्जी अब अपने करीबी नेता और खास नेता मुकुल रॉय के लिए क्या कुछ कदम उठाने वाली हैं। मैं थोड़ा सा इस खबर का आपको बैकग्राउंड दे देता हूं, उसके बाद में हम इस पर जो ताजा अपडेट है उसके बारे में बात करेंगे। मुकुल रॉय टीएमसी के नेता थे, अचानक से वो भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद में बीजेपी के ही टिकट पर विधानसभा के चुनाव लड़ते हैं, चुनाव जीत भी जाते हैं भारी मतों के साथ में। और उसके बाद में अचानक से पता नहीं उन्हें ऐसा क्या होता है, या फिर ममता ने उनकी कौन सी ऐसी दुखती नस को दबा दिया कि उन्हें वापस से टीएमसी में जो है जाना ही मुनासिब लगा। और मुकुल रॉय ने भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दिए बिना टीएमसी को फिर से ज्वाइन कर लिया। यानी कि ममता के करीबी नेता थोड़ी देर के लिए दूर हुए और फिर से ममता बनर्जी की जो है पॉलिटिकल पार्टी में चले गए। जिसके बाद में भारतीय जनता पार्टी ने मुकुल रॉय के खिलाफ में बड़ा एक्शन लिया, मामला दर्ज करवाया, कोर्ट में याचिका दाखिल की गई और अपील की गई कि दल बदल जो कानून है उसका सीधे तौर पर उल्लंघन किया गया है मुकुल रॉय की तरफ से। मुकुल रॉय ने बीजेपी से इस्तीफा दिए बगैर ही ममता की पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लिया, जो दल बदल कानून का सीधे तौर पर उल्लंघन है। जिसके बाद में सुनवाई होती है, ममता की तरफ से महंगे महंगे वकील उतारे जाते हैं, पिच पर चुनाव लड़ने के लिए केस लड़ने के लिए मुकुल रॉय का पक्ष रखा जाता है। लेकिन कोलकाता हाई कोर्ट ने तमाम दलीलों को सुनने के बाद में पाया ये कि मुकुल रॉय गुनहगार हैं और मुकुल रॉय के खिलाफ में बड़ा फैसला जारी होता है, उनकी विधायकी को छीन लिया जाता है, उनकी विधानसभा की सदस्यता को भी रद्द कर दिया जाता है। जिसके बाद में पश्चिम बंगाल की राजनीति में तूफान आ गया। ममता बुरी तरीके से बौखला गई, मुकुल रॉय बुरी तरीके से बौखला गए और काफी समय तक चुपचाप बैठने के बाद में अब दोस्तों खबर यह है कि मुकुल रॉय ने सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट में जो कोलकाता हाई कोर्ट का फैसला है उसको चुनौती दे दी गई है और यह सब कुछ ममता बनर्जी के इशारे पर किया गया। ममता बनर्जी ने ही इस चीज को इंश्योर किया है कि मुकुल रॉय का जो केस है वो ममता के महंगे महंगे वकीलों की ब्रिगेड ही लड़ेगी और कैसे भी करके मुकुल रॉय की जो विधानसभा की सदस्यता है उसको बहाल करवाया जाए। हालांकि 2026 के विधानसभा के चुनाव भी होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ममता का ऐसा लगता है कहीं ना कहीं उन्होंने कोलकाता हाई कोर्ट के इस फैसले को अपने ईगो पर ले लिया है। तो अब एक याचिका दाखिल की गई है सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें कोलकाता हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी गई है जिसमें मुकुल रॉय की सदस्यता को रद्द कर दिया गया था, अमान्य घोषित कर दिया गया था। तो अब मुकुल रॉय ने यह चुनौती दी है और अपनी सदस्यता को बहाल कैसे किया जाए, कैसे बीजेपी ने उनके खिलाफ में पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत सब कुछ किया, इन तमाम जानकारियों को उन्होंने अपने याचिका में संलग्न किया है। अब दोस्तों दिलचस्प बात थोड़ी सी और निकल करके आ रही है। इधर ममता बनर्जी मुकुल रॉय को सुप्रीम कोर्ट में भेजती हैं, सुप्रीम कोर्ट से गिड़गिड़ाना शुरू करती हैं ममता दीदी कि कैसे वो एक राजनीतिक विक्टिम बन चुकी हैं, कैसे उनके नेताओं को परेशान किया जा रहा है। तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने, पश्चिम बंगाल की बीजेपी ने भी एक क्रॉस याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दी है और यह कहा है उन्होंने, बीजेपी की जो याचिका है उसमें कोलकाता हाई कोर्ट के इस फैसले को बिल्कुल वैध बताया गया है और कोलकाता हाई कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है, जो आदेश दिया है, वो एक लोकतंत्र की जीत है। इन तमाम बिंदुओं को अपनी याचिका में संलग्न करते हुए बीजेपी की तरफ से ममता बनर्जी की ओर से दायर की गई याचिका का विरोध करते हुए क्रॉस या फिर काउंटर जो पिटीशन है वो दाखिल कर दी गई है।
अब यहां पर दोस्तों समझने वाली बात यह है कि पश्चिम बंगाल के अगर हम राजनीतिक परिप्रेक्ष्य को समझें, जो मौजूदा हालात राजनीति के वहां पर बने हुए हैं, उन्हें देख करके साफ तौर पर लग रहा है कि ममता बनर्जी के जो राजनीतिक सितारे हैं वो गर्दिश में चल रहे हैं। ममता बनर्जी चाहे एसआईआर का मामला हो, चाहे फिर वो वक्फ बिल का मामला हो, हर जगह पटकी खा रही है ममता बनर्जी। राजनीतिक दंगल में हर बार चारों खाने चित हो रही हैं। एसआईआर के लिए पूरा उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया, लेकिन ममता बनर्जी और उनकी सरकार इसको नहीं रोक पाई। वक्फ बिल को लेकर के उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया, सुप्रीम कोर्ट तक का रुख कर लिया, लेकिन ममता बनर्जी कुछ नहीं कर पाए। इतने नहीं, वहां के मुसलमानों ने भी ममता बनर्जी से कहीं ना कहीं दूरियां बनाना शुरू कर दी हैं। कहीं ना कहीं वो लोग ममता से आहत जो है महसूस कर रहे हैं, क्योंकि ममता ने यह बोला था कि कोई भी इस बिल को लागू नहीं कर पाएगा पश्चिम बंगाल में, और लेकिन अब खुद ही उसको जो है लागू करने के लिए बोल दिया। खैर, इस पर मैं ऑलरेडी एक रिपोर्ट बना चुका हूं, मैं आई बटन में इसका लिंक डाल दूंगा, अगर आप लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो अब ममता बनर्जी को यह डर सता रहा है, सिंस उनके जो राजनीतिक सितारे हैं वो दोस्तों गर्दिश में चल रहे हैं। तो ममता बनर्जी को यह डर सता रहा है कि अगर पश्चिम बंगाल में जो आगामी विधानसभा के चुनाव हैं, लोग यानी कि उनके जो विधायक हैं, जो टीएमसी के विधायक हैं, वो अविश्वास जो है कहीं ना दिखाने लगे, यानी कि ममता बनर्जी के ऊपर जो उनका भरोसा है वो कहीं ना कहीं टूट न जाए। इसलिए ममता बनर्जी इस तरीके की जो प्रोएक्टिव वाली जो पॉलिटिक्स है, जो प्रोएक्टिवनेस है उनकी, वो दिखा रही हैं, ताकि एक ये मैसेज जा सके विधायकों के बीच में कि अपने विधायक के लिए ममता बनर्जी कैसे कंधे से कंधा मिलाकर के खड़ी हैं, और मुकुल रॉय के खिलाफ में जो कुछ भी बीजेपी ने किया उसके खिलाफ में वो सुप्रीम कोर्ट में जा रही हैं। लेकिन यहां पर समझने वाली बात यह है कि ममता को जो असली डर सता रहा है, राजनीतिक फायदे से ऊपर ममता बनर्जी मुकुल रॉय को भी नहीं रखती हैं, वो किसी अपने जो भतीजे अभिषेक बनर्जी उनको भी नहीं रखती हैं। जब राजनीतिक फायदे की बात आती है तो कुछ भी ऊपर नहीं है। तो अब ममता को दरअसल इस बात का डर सता रहा है, क्योंकि उनके राजनीतिक सितारे पश्चिम बंगाल में इन दिनों गर्दिश में चल रहे हैं। एक नैरेटिव है जो पश्चिम बंगाल के राजनीतिक गलियारों में ऑलरेडी स्प्रेड हो चुका है कि आगे आने वाले विधानसभा के चुनाव में ममता बनर्जी का जो राजनीतिक किला है वो ढहने वाला है। इस किले को ढहने से कोई भी नहीं बचा सकता। तो ममता को ऐसा लग रहा है कि उनके विधायकों के बीच में कहीं ना कहीं विश्वास की कमी दिखाई दे रही है। उनके विधायकों के बीच में ये नैरेटिव ऑलरेडी सेट हो रखा है कि ममता का इस बार पश्चिम बंगाल में उनकी लुटिया डूबना तय है। तो ऐसे में उनकी पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ करके बड़े पैमाने पर विधायक भारतीय जनता पार्टी में जाकर के शामिल ना हो जाएं। तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, जो सबसे बड़ी जो चिंता है जो ममता को खाई जा रही है, वो है बगावत की चिंता। ममता को ऐसा लग रहा है कि उनकी पॉलिटिकल पार्टी में एक बगावती जो बीज है वो ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी ने बो दिया है, और अगर वो अंकुरित हो गई तो 2026 के जो विधानसभा के चुनाव हैं, ममता की पॉलिटिकल पार्टी यानी कि टीएमसी बुरी तरीके से टूट फूट जाएगी, बुरी तरीके से बिखर जाएगी। तो विधायकों के मन में इस तरीके का विश्वास ना आए, इस तरीके से उनका भरोसा अटूट बना रहे, इसलिए मुकुल रॉय के इस मामले को लेकर के ममता बनर्जी बेहद ही एक्टिव दिखाई दे रही हैं। लेकिन अब यहां पर समझने वाली बात यह भी, आप लोगों के जहन में भी यह सवाल उठ रहा होगा कि जब 2026 के विधानसभा के चुनाव आने वाले ही हैं, कुछ दिनों के बाद में चुनाव होने ही वाले हैं पश्चिम बंगाल में, तो फिर मुकुल रॉय की जो विधानसभा की सदस्यता रद्द की गई, जो विधायकी छीनी गई है, उसके खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट में जाकर के वक्त और पैसा क्यों जाया करना। ये इसलिए एक मैसेज देने की कोशिश है ममता की वजह से, एक की तरफ से, कि अगर उनके किसी भी विधायक के ऊपर अगर किसी भी तरीके की आंच आएगी तो उसके लिए ममता बनर्जी खड़ी हुई हैं, उन्हें पूरी तरीके से सपोर्ट करने के लिए, चाहे फिर वो फाइनेंशियल सपोर्ट हो या फिर पॉलिटिकल सपोर्ट हो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुकुल रॉय के इस मामले में भारतीय जनता पार्टी ने जो स्ट्रेटेजी ऑलरेडी बना रखी है, जो वो फॉलो कर रहे हैं, वो ममता बनर्जी के काम आने वाली है नहीं। ममता बनर्जी चाहे जितनी भी कोशिश कर लें कि एक जो नैरेटिव ऑलरेडी स्प्रेड हो चुका है उसको कैसे भी करके वो रोक लेंगी, विधायकों के मन में जो कुछ चल रहा है उसको बदल देंगी, तो इन तमाम चीजों पर ममता भले ही काम करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन बीजेपी ने ऑलरेडी जो बगावती बीज है वो ममता के खेमे यानी कि टीएमसी में ऑलरेडी बो दिया है, और इसमें फल फूल भी आने शुरू हो जाएंगे जैसे ही 2026 के विधानसभा के चुनाव की जो तारीखें हैं वो नजदीक आएंगी। लेकिन फिलहाल
मुकुल रॉय की विधायकी छिनने के बाद में, विधानसभा की सदस्यता छिनने के बाद में अब ममता बनर्जी अपने नेता मुकुल रॉय के लिए सुप्रीम कोर्ट में नाक रगड़ती हुई दिख रही हैं। बहरहाल आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, आपकी क्या राय है, जो भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू है कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किसी दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर के आऊं तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।